क्या मैं अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष से मिल सकता हूँ? एक व्हाट्सएप। तो इस संसार में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो अपने अनादि मित्र अहंकार के साथ ना आया हो। सबसे पहले आपको अपने अनादि मित्र से मिलना है, अपने खुद के अहंकार से आपको मिलना है, वरना परमात्मा के द्वारा भेजे गए चंद दो चार लोगों के अलावा इस पूरे के पूरे पृथ्वी लोक में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसका भौतिक जीवन या फिर जिसका आध्यात्मिक जीवन अनादि मित्र अहंकार ना चला रहा हो। तो सबसे पहले आपको अपने अनादि मित्र से मिलना है। और ये जो हमारा अनादि मित्र अहंकार है, इसे आप बुद्धि और मन के तल से समझकर या फिर इसका नाम जानकर इसे छोटा मोटा समझने की कोशिश मत करना। ये सूक्ष्म स्तर पर बहुत बारीकी से काम करता है। सबसे पहले आपको अपने आप से मिलना है। इस चैनल से जो जो लोग जुड़े हुए हैं उन सबको सबसे पहले अपने अनादि मित्र से मिलना है, अपने आप से मिलना है। जब आप अपने आप से मिल जाएंगे, जो कि आज तक आपको जी रहा है, उसके बाद जाकर आपका अगला चरण शुरू होता है। उससे पहले आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू भी नहीं होती है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। इसके अलावा जस्ट मैं अभी अक्षरधाम मंदिर से यहाँ पर पहुँचा हूँ। ये मैं दूसरी बार वहाँ पर गया था। ये मिठाई दोबारा से लेकर के आया हूँ। मैंने 50 रुपए वहाँ पर डोनेशन किए, तो उसके बदले में मुझे दोबारा से मिठाई दे दी गई। और आज भी मैं अक्षरधाम में अपने अंतिम गुरु की आज्ञा से गया था। वहाँ मैं एक फिल्म देख करके आया। फिल्म के अलावा वहाँ पर और भी बहुत कुछ दिखाया जाता है। बेसिकली अक्षरधाम थिएटर में जो फिल्म दिखाई जाती है वो नीलकंठ भगवान के बारे में होती है, या फिर उनसे संबंधित जो भी उनकी यात्रा वगैरह रही थी उससे संबंधित होती है, जो कि इस वक्त यहाँ पर मेरे मोबाइल में भी चल रही है। हालांकि इस फिल्म को मैंने 4-5 महीने पहले भी देखा था, लेकिन आज मैंने अक्षरधाम मंदिर का जो थिएटर है वहां पर जाकर उस फिल्म को देखा। और उस फिल्म में जो नीलकंठ भगवान की यात्राएं हैं, वो एक तरह से मेरी जिस तरह की यात्राएं नहीं हुआ करती थी, वो जंगलों में पेड़ के नीचे, वो वैसी मैच करती हैं। वो जैसे मैं हर रोज जंगलों पे नहीं घुमा करता हूँ पेड़ के नीचे या फिर बंदरों के साथ में, वो कुछ इसी तरह की थी। हालांकि मुझे उन जंगलों में डर भी लगा करता था, लेकिन अब नहीं लगता है। लेकिन फिल्म देखने के मामले में या फिर अंतरिम जागृति के मामले में या फिर अंतिम गुरु के मामले में या फिर अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के मामले में या फिर परमात्मा के मामले में, जो भी आप जानना चाहते हैं या फिर ग्रहण करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपने अनादि मित्र अहंकार से मिलना है, उसे ढूंढना है। मतलब बुद्धि और मन को जानने वाला या फिर देखने वाली अवस्था के बाद आप अगर ये ज्ञान ग्रहण करेंगे तो फिर वास्तव में आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। वहां जाकर फिल्म देखने का आपका कुछ और मतलब होता है, और बाकी के लोग जो टाइम पास करने आए होते हैं या फिर जो सांसारिक होते हैं, उनका वहां पर जाकर फिल्म देखने का मतलब या फिर बोट में बैठने का मतलब, या फिर वहां पर प्रदर्शनी भी साथ में दिखाई जाती है। आप बोट में भी सवारी करते हैं वहां पर, और जब हम वहां पर बोट में बैठे हुए होते हैं तो अंडरग्राउंड वो नाव चलती है। लेकिन वहां पर जैसे जैसे वो आगे को चलती है तो वहां पर ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई पड़ते हैं जो कि कुछ कुछ तो मैंने सपने में देखे थे, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई नकली दृश्य होगा, बिल्कुल ओरिजिनल लगता है। और तो और जो आकाश होता है ना, बादलों वाला, सफेद बादलों वाला, वो भी वहां पर है। बिल्कुल आप ऊपर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वास्तव में आसमान है। तो बहुत कुछ देखने को मिलता है उस थिएटर के अंदर, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन जो वास्तविक साधक होगा उसको, जो सांसारिक होगा, जो टाइम पास करने गया होगा, तो उसके लिए तो वो टाइम पास है। मैं दोबारा से आप लोगों को बता देता हूँ, इस चैनल पर 2 या 3 लोगों को छोड़ करके किसी की भी उस वे में आध्यात्मिक यात्रा नहीं चल रही है। जिस वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतिनिधित्व मैं इस चैनल पर करता हूँ, या फिर मेरे गुरु करते हैं, या फिर अंतिम गुरु करते हैं, या फिर अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष करते हैं, उस वे में 2 या 3 लोगों को छोड़कर कोई है ही नहीं। तभी मैं आपसे बोल रहा हूं कि सबसे पहले आपको अपने अनादि मित्र से मिलना है। आपको एक्सेप्ट भी नहीं करने देगा कि मैं अहंकारी भी हो सकता हूं। दोबारा से बता रहा हूं, वास्तविक अध्यात्म कुछ और है, और आज तक जो आपको बताया या फिर आपके दिलो दिमाग में भरा गया है वो कुछ और है। कि भगवान गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल देना चाहूं तो उनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ दिया था। मतलब अपने बीवी बच्चों को या फिर अपने बाकी के पारिवारिक मेंबर को उन्होंने छोड़ दिया था, त्याग कर दिया था। लेकिन बुद्धि और मन के तल में जो भी इंसान ने ये सुना या फिर ये देखा कि भगवान बुद्ध ने अपने परिवार को छोड़ दिया था, उसके बाद जाकर उन्हें बुद्धत्व घटित हुआ था। बिना बुद्धि और मन को जाने, बिना इनको देखे एज ए दृष्टा, बिना इन नकली जानने वालों और देखने वालों और मानने वालों को जाने या फिर देखे, बहुत सारे लोगों ने जैसा भगवान बुद्ध ने किया था
वैसा किया था और वो कहीं नहीं पहुंच पाए थे, वो और भी ज्यादा भटक गए थे। मतलब बुद्धि और मन के तल में जो इंसान होगा और वो ये सुनेगा कि भगवान बुद्ध ने अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया था, तो बुद्धि और मन के तल में है तो ज्यादा से ज्यादा उसे ये समझ में आएगा कि मैं भी ऐसी करूंगा, छक्का या फिर धक्का, आज के बाद मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने गलती करी थी शादी कर करके, ये बच्चे भी राक्षस हैं। ऐसे छक्का और धक्का करके बहुत सारे लोगों ने अपना घर परिवार छोड़ा था। छोड़ना उसे नहीं कहते हैं, पकड़ना उसे नहीं कहते हैं, त्यागना उसे नहीं कहते हैं। पहली बात, जो भी हमारे ये रिश्ते होते हैं वो माने हमारे मन द्वारा गए होते हैं, जाने हमारे बुद्धि द्वारा गए होते हैं। उसके बाद मोह, फिर हमारा लोभ, फिर हमारा पर्टिकुलर जो परिवार के प्रति मोह होता है वो, दृढ़ आसक्ति, उसके बाद मैं और मेरा। इन सब के तामझाम के साथ में अगर डायरेक्ट कोई भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा देखता है और छक्का और धक्का, मैं तुम्हें आज के बाद नहीं जानता करके अपने घर परिवार को छोड़ देता है, फिर वो भटकने वाला है। लेकिन भगवान बुद्ध ने अपने घर परिवार को इस वे में नहीं त्यागा था। बुद्धि और मन का ज्ञान मतलब वास्तविक दृष्टा स्वरूप, दृष्टा भाव में होने के बाद उन्होंने ऐसा किया था। ये जो मेरे पारिवारिक मेंबर हैं जो कि मेरे मन में बसे हुए हैं, या फिर बहुत मेरी सिर्फ इनके लिए ही फीलिंग है, ये मुझे अपने लगते हैं बाकी नहीं लगते हैं, ये कौन है जो सिर्फ ऐसा करवाता है? बुद्धि, मन, माया, अहंकार, सब कुछ जब उनको बोध हुआ था तब जाकर के उन्होंने ऐसा करा था। तो ये जो मोह में हमें फंसाने वाले अनादि तत्व जो पहले से ही हमारे भीतर बैठे होते हैं, उनको जान लेने के बाद अगर कोई ऐसा करता है वो एक शुद्ध आध्यात्म या फिर शुद्ध त्याग होता है। लेकिन जो इन मानने वाले, मनवाने वाले, बुद्धि, मन, माया, लोभ का जिसे बोध नहीं होता है, फिर बुद्धि और मन के थ्रू छोड़ना, पकड़ना, अपनाना या फिर त्याग करना जो समझता है, जो ऐसे ही छोड़ देता है अपने घर परिवार को, आप खुद सोचिए उसका क्या होगा। वो कहीं नहीं पहुंचता है। अगर वो ऐसा करता भी है तो बाहर जाकर उसे परिवार की याद आती है उसके बाद, क्योंकि बुद्धि और मन में तो वही बैठे होते हैं। मतलब वो कहीं पहुंचेगा ही नहीं, बाहर भी जाएगा परिवार छोड़ के तो उसे अपने घर परिवार की याद आएगी उसके बाद में। फिर उसने एक ज्ञान भी सुना होगा कि तूने अपने घर परिवार को छोड़ दिया, तुझे उनका पाप लगेगा, और तो पता नहीं क्या क्या। फिर तो अहंकार बाबू, उनकी सत्ताएं, बहुत तरीके का इंटरनल उबाल, बॉइलिंग ऑटोमेटिक चलते रहेगी उसके अंदर में। तो बिना बुद्धि और मन को देखे, जो कि आज तक ये तुम्हें दुनिया दिखा रहे थे, ये सब आपको नहीं करना है। इससे पहले अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं। ठीक उसी मामले में, जब तक आप अपने इस अनादि मित्र को नहीं जानते हैं, जब तक आप इसे नहीं पहचानेंगे, ये अभी आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू भी नहीं हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ, भले ही आपको लगता होगा कि मैं आत्मज्ञानी हो गया हूँ, मैंने ओशो को सुना है, मैंने आचार्य एटीसी को सुना है, मैंने फलाने बाबा जी को सुना है, तो आपके अनादि मित्र अहंकार बाबू ने आपको अपना वाला अध्यात्म या फिर अपना वाला आत्मज्ञान प्राप्त करके कुछ इस तरह से भी पावरफुल जैसा बना दिया होगा कि थोड़ा बहुत तो मैं जानता ही हूँ, कुछ हद तक तो मैं ऊपर ही हूँ। आपको पता नहीं है कि अभी आपकी गाड़ी टाई टाई फुस होने वाली है। तो जब तक आप आत्म स्थित नहीं हो जाते हैं या फिर दृष्टा भाव में ठहर कर आप बुद्धि और मन, जो कि आपको बताने का काम करते हैं या फिर मानने मनवाने का या फिर धारणाएं और मान्यताएं बनाने का काम करते हैं, इनके थ्रू आप अन्य भगवानों को भी मानते हैं, तो आप समझ लो कि किसने माना है भगवानों को और आप किनसे मुक्ति की उम्मीद कर रहे हैं, अभी आपको कुछ पता नहीं है। तो मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं कि एक्चुअल आध्यात्मिक यात्रा आपकी शुरू हुई ही नहीं है। डायरेक्ट मैं किसी उच्च स्तरीय संत का नाम लेता हूं या फिर उनका फोटो दिखा देता हूं, उनकी वीडियो दिखा देता हूं, तो डायरेक्ट मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करने लगते हैं, मैं इनसे कैसे मिल सकता हूं, कहाँ रहते हैं ये। सबसे पहले आपको अपने आप से, अपने अहंकार से, अनादि मित्र से मिलना है। जब आप उससे मिल जाएंगे, जान जाएंगे, उसे अच्छी तरह पहचान जाएंगे, जाके आपके आत्म तत्व की शुरुआत होगी और उसके बाद जाकर आप ग्रहण करते हैं वहां से आगे की यात्रा को। ये जो ज्ञान मैं इस चैनल पर दे रहा हूँ, ग्रहण करने की शुरुआत बता रहा हूँ। जब आप अपने आत्म तत्व में पहुंच जाएंगे, अनादि मित्र अलग हो जाएगा, उसके बाद जाकर के आपकी वास्तविक अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। क्या आप अपने आत्म तत्व तक पहुंच गए हैं? अगर आप पहुंच गए होंगे तो इतनी काबिलियत तो मेरे अंदर है ही कि मैं पहचान सकता हूं। अगर ऐसा होगा तो फिर उस साधक को लॉक कर दिया जाएगा। समझदार को इशारा काफी, बच्चे को गुब्बारा काफी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।